जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लास्ट हमने डिस्कस किया है बच्चों हीट कैपेसिटी को। अब हमारे पास एक और साथ वर्ड ऐड हो गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये भी किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की बहुत इम्पोर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टी है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे सी साइड पे, बीच पे, और वही क्वेश्चन आपसे दोबारा डिस्कस करते हैं। आपसे क्वेश्चन सर डिस्कस किया गया था लास्ट टाइम कि जी अगर आप सी साइड पे हैं तो आप जो है बड़ा हॉट फील करते हैं सैंड को या सॉइल को जो कि समुंदर के किनारे है, लेकिन अगर आप उसी वक़्त अपना पाँव समुंदर के पानी में ले जाते हैं तो आपको बड़ा जो है ना पानी ठंडा फील होता है, बड़ा कूल फील होता है पानी। हालांकि सर बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स वाटर एंड द सॉइल और सैंड आर सब्जेक्टेड अंडर द सेम टाइप ऑफ हीट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। सेम हीट दोनों बेयर कर रहे हैं, दोनों सेम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन सर सैंड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है कि हम उसे बेयर नहीं कर सकते हैं, और वाटर का टेम्परेचर कम क्यों है जो कि हमें बहुत कूल फील होता है, बहुत जो है ना एज़ कम्पेयर टू ऑन द सैंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट टाइम ही दे दिया गया था, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन का आंसर और आपको डिटेल में और क्लैरिफाई कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम बच्चों अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म करते हैं। ये बच्चों हमारे पास आज फिर एक वाटर है बीकर में, और हमने इसे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा हुआ है। यहाँ पे आपको पिक्चर में तो बाईपॉड ही नज़र आ रहा होगा, ये ट्राइपॉड है बच्चों, और इस पर भी सर एक बीकर में वाटर है। दोनों वाटर्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हैं, इसलिए मैंने कलर भी डिफरेंट रखे हुए हैं। एक कलर आपके पास स्काई ब्लू है और एक पिंक कलर है वाटर का। अब सर इनमें थर्मोमीटर्स भी हमने रखे हुए हैं, और थर्मोमीटर्स जो हमें बता रहे हैं वो इनका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इन थर्मोमीटर्स हमें बता रहे हैं कि इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बच्चों कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। और अब हम इन्हें हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम इन दोनों को लास्ट टेम्परेचर जो कि हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है वहाँ तक हीट प्रोवाइड करें, फाइनल टेम्परेचर इनका 50 डिग्री सेल्सियस है, तब तक हम इसे हीट प्रोवाइड करें, तो लास्ट की तरह ही मुझे बताएं, और चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। दोनों में चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये स्टेटमेंट्स जो आपको शो हो रही हैं ये दोनों बीकर्स के लिए सेम स्टेटमेंट्स हैं। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 25 था, दोनों का जैसे ही लास्ट 50 हुआ हमने हीट को रिमूव कर दिया, बर्नर्स को रिमूव कर दिया, तो सर चेंज इन टेम्परेचर दोनों बीकर्स के में जो वाटर है उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, सेम आया, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। तो बच्चों मुझे बताएं, अगर हम लेट कर लें कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वाटर है ब्लू कलर में, उसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की बर्नर से जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, और जो राइट साइड पे जो हमारे पास वाटर है पिंक कलर में, इसने Q2 हीट एब्जॉर्ब की। तो मुझे बताएं बच्चों, किस वाटर ने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे? तो सर अंडरस्टूड है हमारे लिए कि राइट साइड पे जो वाटर है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका, और ये लेफ्ट साइड पे जो वाटर है इसकी अमाउंट कम है। अगर हम दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर में सेम चेंज इन टेम्परेचर लाना चाहते हैं, तो सर जिसके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और जिसके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल मतलब जिसकी अमाउंट कम होगी वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम दोनों में सेम चेंज लाना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q2 जो है वो इज़ ग्रेटर देन Q1 है, तो हम बच्चों ये स्टेटमेंट भी फिर लिख सकते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, और जिसकी क्वांटिटी कम है उसने कम हीट एब्जॉर्ब की, अगर हम दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज लाते हैं।
तो सेम चेंज इन टेम्परेचर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आप लोगों ने बच्चों ये वाला रिलेशन जो है वो याद रखना है। इस रिलेशन को हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा बच्चों, हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम अब इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास बीकर में जो वाटर है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों सेम क्वांटिटी है वाटर की क्वांटिटी बच्चों क्या है, सेम है। और इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हम आपको बता दें कि इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी बच्चों क्या है, वो सेम है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हम बच्चों इनको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इनको हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो बच्चों, और जब तक इसका जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वाटर है इसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, हमने हीट प्रोवाइड करना इसे बंद कर दिया। लेट सर यहाँ से हम इस बर्नर को जो है वो इस बर्नर को बच्चों हमने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। जब इसका टेम्परेचर बच्चों क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, तो हमने लेफ्ट साइड पे जो बर्नर है उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मुझे बताएं बच्चों इसके और राइट साइड पे जो हमारे पास वाटर है इसका टेम्परेचर सर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो हमने इस बर्नर को फर्ज करें बच्चों क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सर ना ये बर्नर है ना ये बर्नर है, ये बर्नर्स बच्चों यहाँ पे नहीं है। अब हमारे मजीद एक्सपेरिमेंट में आ गए ना। अब बच्चों मुझे बताएं जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वाटर है इसके टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 10 डिग्री सेल्सियस। इसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज आया। और जो हमारे पास राइट साइड पे वाटर है इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे मुझे बताएं किसके टेम्परेचर में हमने ज़्यादा चेंज लाया है, जो राइट साइड पे वाटर है इसके टेम्परेचर में हमने ज़्यादा चेंज लाए हैं और जो लेफ्ट साइड पे इसके टेम्परेचर में कम चेंज लाए हैं। तो मुझे बताएं बच्चों हीट किस वाटर ने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की, राइट साइड वाले ने या लेफ्ट साइड वाले में। तो बच्चों आसान सा इसका आंसर है, क्वांटिटी दोनों की सेम है। जिस साइड पे जिस वाटर ने ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज लाए हैं हम उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, और जिसके टेम्परेचर में चेंज कम लाए हैं उसने कम हीट एब्जॉर्ब की। अगर हम राइट साइड वाले वाटर की हीट एब्जॉर्ब को Q1 से शो करते हैं और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो वाटर है उसकी हीट एब्जॉर्ब को Q2 से शो करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि Q2 जो एब्जॉर्ब हीट है वो Q1 से क्या है, ग्रेटर है। क्यों सर, क्योंकि सर इसके टेम्परेचर में चेंज हम कितना लाए हैं, ज़्यादा चेंज लाए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी 25 से हमने कितना कर दिया, 50, और इसका 25 से 35, इसका सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाया है और उसका 25 डिग्री बढ़ाया है। तो उसका ज़्यादा टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो Q2 हीट Q1 से ग्रेटर होगी। तो बच्चों ये रिलेशन फिर हम लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, एब्जॉर्ब्ड हीट के। मतलब अगर आप दो सेम क्वांटिटीज अगर आपके पास हों, सेम जो है ना सेम सब्सटेंस की सेम क्वांटिटीज हों और उनके डिफरेंट चेंज इन टेम्परेचर अगर आप लाना चाहते हैं, तो जिसके टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाएंगे वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसके टेम्परेचर में चेंज कम लाएंगे वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा। ये रिलेशन भी बच्चों आप लोगों ने जहन में रखना है। एक तो रिलेशन हमने पढ़ा डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, और यहाँ पे डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। तो ये दोनों रिलेशन बच्चों आप लोगों ने जहन में रखने हैं। अब हम बच्चों कुछ एक मैथमेटिकल वर्क करते हैं, और मैथमेटिकल वर्क बच्चों ये है, ये तो हमने सर इक्वेशन पहले डिराइव देख ली है और ये वाली इक्वेशन भी सर हमें पता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है एम डेल्टा टी के। ये दोनों मल्टीप्लाई ही होंगे सर, और हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को सर रिप्लेस करा देंगे इक्वल के साइन से और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, जो कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी है। हेयर सी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नेम है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को बच्चों हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे बच्चों। अब कुछ हम थोड़ा सा ना इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए
इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले हम कुछ रफ वर्क परफॉर्म करते हैं। रफ वर्क बच्चों ये है कि अगर हम थर्ड इक्वेशन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सेपरेट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी बच्चों, ठीक है। इसे आप डब्बा पैक कर दें, स्मॉल c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है बच्चों, एब्जॉर्ब्ड हीट है, m मास ऑफ द सब्सटेंस है और डेल्टा क्यू क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर है। तो हम डिफाइन करते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास 1 kg लें, अब हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करने लगे, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करने लगे, तो हम उस सब्सटेंस का मास 1 kg ले लें और उसको उसके टेम्परेचर में चेंज 1 केल्विन लाएं। मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर जो भी है, केल्विन या सेल्सियस में आप सेम बात आपको पता ही है, 1 केल्विन का चेंज 1 डिग्री के चेंज के इक्वल होता है। तो अगर आप चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन लाना चाहते हैं तो फिर वो सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या होगी बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होगी बच्चों, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे भी आप डब्बा पैक कर लें। मतलब बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है C, वो हीट एब्जॉर्ब्ड है, वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड है। लेकिन उस सब्सटेंस की जिसका मास 1 kg हो और जिसके टेम्परेचर में चेंज हम कितना लाएं, 1 केल्विन। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस 1 kg मास वाले बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब्ड हीट उसकी क्या कहलाती है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों ये जो सारा वर्क है, ये सारा बच्चों रफ वर्क है, ये आपके डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए सारा परफॉर्म किया है। आपका जो मैथमेटिकल वर्क एक्चुअली जो है वो बच्चों ये ग्रीन कलर के बॉक्स में है, जो आपकी बुक से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों हम आगे मजीद इसे देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सर सबसे पहले तो जो है स्कॉटिश साइंटिस्ट जोसेफ ब्लैक ने सर इसके बारे में बात की, नोटिस किया कि इक्वल मैसेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के इक्वल मैसेज जो हैं वो सर नीडेड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट उन्हें चाहिए होता है टू रेज देम सेम टेम्परेचर में सेम चेंज लाने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो कि सेम मैसेज के हों उन्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है। सबसे पहले हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में सर जोसेफ ब्लैक ने, स्कॉटिश साइंटिस्ट है, इसने बात की। तो हम सर डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। किसी भी 1 kg mass किसी भी सब्सटेंस का हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो बच्चों क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सर हम इसका फॉर्मूला जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और इसका यूनिट बच्चों क्या होगा, जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्योंकि सर ये जो दो यूनिट्स हैं बच्चों ये इनवर्स में होंगे क्योंकि ये इन दो क्वांटिटीज से रिलेटेड हैं। और ये जो जॉल है ये क्यू से रिलेटेड है, तो क्यू हमारे पास न्यूमरेटर में है तो ये पॉजिटिव होगा। ये डिपेंडेंस बच्चों इसकी नेचर पर होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिपेंडेंस नेचर पर होगी, मास पे डिपेंड नहीं करती स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे कि हीट कैपेसिटी करती है। तो नेचर को हम कैसे, इसका क्या मतलब है बच्चों, नेचर पे डिपेंड करती है, इसे भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें बच्चों हमने जो बुक से स्टडी किया वो ये आपका टॉपिक बुक पर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस पर मैथमेटिकल वर्क भी है लेकिन वो बहुत शॉर्ट है। आप जो दिखाया गया है आपको वीडियो में वो आप मैथमेटिकल वर्क करेंगे। और यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है बच्चों, इस टेबल को आपको हम यहाँ पे भी दिखाते हैं। इस टेबल में वैल्यूज लिखी हुई हैं, सब सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज लिखी हुई हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बच्चों किसकी है, वाटर की, वो वाटर की है।
और सेकंड पे सर बच्चों अल्कोहल है, टॉप पे लिखा हुआ है अल्कोहल यहाँ पे। लेकिन हम बच्चों कंपेयर करेंगे वाटर को किसके साथ, वाटर को हम कंपेयर करेंगे सर सैंड के साथ। ये देखें ये सैंड की हीट कैपेसिटी है। क्यों बच्चों, हमने उस फर्स्ट पे क्वेश्चन का आंसर लेना है जो कि स्टार्ट में क्वेश्चन हमने आपसे किया था वाटर और सैंड से रिलेटेड। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों कितनी है 4200, कितनी है बच्चों 4200 है। 4200 कितने सर 4200 रुपीज, 4200 के साथ यूनिट भी तो होगा सर कोई ना कोई। ये बच्चों टॉप पे यूनिट जो लिखा हुआ है ये सब के लिए यही यूनिट है। ये जो टॉप पे यूनिट बच्चों लिखा हुआ है ये यूनिट जो है जॉल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये यूनिट बच्चों सब के लिए सेम यही है, कॉमन है। तो वॉट यहाँ पे सर एक और क्वांटिटी भी है, एक और सब्सटेंस है, ये टर्पेंटाइन, ये है बच्चों जिसे हम तारपीन कहते हैं। तारपीन का ऑयल जो है यूज़ होता है। ये एक सब्सटेंस जो कि आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, बाकी सब कॉमन सब्सटेंस है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो वाटर की बच्चों हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है और सैंड की 835 है। तो वाटर की 4200 होने का बच्चों क्या मतलब है कि वाटर का अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर हो और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो बच्चों वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा 4200 जॉल हीट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमारे पास सैंड हो तो सैंड 1 kg सैंड का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए 835 जॉल हीट चाहिए। तो मतलब सर अगर सैंड और वाटर दोनों को हम एक जैसी ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो जब जैसे ही 835 जॉल हीट एब्जॉर्ब कर चुके होंगे दोनों ही, तो सैंड का टेम्परेचर तो 1 केल्विन बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन तो नहीं बढ़ेगा ना। वो तो जब 4200 जॉल हीट एब्जॉर्ब करेगा तब उसका 1 केल्विन इंक्रीज करेगा, सैंड का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर दोनों को हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, दोनों ने 1600 हीट एब्जॉर्ब कर ली है, ये 1700 हीट एब्जॉर्ब कर ली है, 1700 जॉल हीट एब्जॉर्ब दोनों ने कर ली है। तो सैंड का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाएगा 1700 जॉल हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सैंड का टेम्परेचर 2 जॉल इंक्रीज कर जाएगा। और वाटर का टेम्परेचर, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल है, मतलब वाटर का जो है 1 kg जो है 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए 4200 जॉल हीट चाहिए। तो 1700 अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वाटर का टेम्परेचर तो अभी हाफ केल्विन भी इंक्रीज नहीं हुआ। हाफ केल्विन भी इंक्रीज करने के लिए वाटर को कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी चाहिए 2100 जॉल। तो यही वजह है कि सैंड और वाटर दोनों एक ही हीट सन से जो आ रही है एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन वाटर का टेम्परेचर इतना राइज नहीं करता जितना सैंड का कर जाता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चों सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, उसके टेम्परेचर में चेंज जो है वो ज़्यादा आता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा है, उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आता है, कम आता है। ठीक है बच्चों, आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखिएगा। इस कंप्लीट टॉपिक को यहाँ से आप लोग देख लें अच्छे तरीके से, और वाटर एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग ये टेबल से भी 2-3 एग्जाम्पल्स भी कोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।